षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं कि जब कर्ता को कर्मवत भाव होता है तो वति के द्वारा चार कार्यों का निर्देश होता है। एक तो होता है सार्वधातु के यक, दूसरा होता है भाव कर्मणों से आत्मनेपदम, और तीसरा होता है चिण भाव कर्मणों सूत्र से चिली के स्थान पर चिणादेश, और चौथा अधिदेश होता है स्यासिच सीयुक्ताशिशु सूत्र से चिणवत भाव। ये चार कार्य होते हैं और इन चारों के उदाहरण हमने अभी तक देखे। अब ये आ रहा है विशेष सूत्र जो चारों अधिदेश नहीं कर रहा है। ये कहता है न दुह स्नु नमाम यक्षणम। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से जब हम दो धातु के कर्ता को कर्मवत भाव करते हैं तो यक नहीं होता, सा धातु के यक नहीं होता और आत्मनेपद हो जाता है भाव कर्मणों से। तो दुग्धे गौहु स्वयमेव, गाय अपने आप दुही जाती है बिना कर्ता। देवदत्ता गाम दोग्धि दुग्धे गौहु स्वयमेव। तो जो कर्म था उसको हमने कर्तृत्व विवक्षित किया और कर्ता को कर्मोद्भाव किया तो यक नहीं हुआ, आत्मनेपद हो गया, तो दुग्धे गौहु स्वयमेव बन गया। अब जब लुंग बनाते हैं तो सूत्र कहता है चिण भी नहीं होता। तो जब चिण नहीं होगा तो चिली के स्थान पर शेष होगा। तो अदुग्ध गौहु स्वयमेव, गाय अपने आप दुही गई। तो ये तो निषेध कर रहा है चिण का, किंतु इसके पहले सूत्र आता है 3:163। ये कहता है कि दो धातु से परे आने वाली चिली के स्थान पर विकल्प से चिणवत भाव होता है। कर्म कर्तरी, कर्मवत भाव होने पर विकल्प से चिण होता है। तो जब चिण हुआ तो अदोहि गौहु स्वयमेव, और जब चिण नहीं हुआ तो अदुग्ध गौहु स्वयमेव। तो दू का काम तो चल सकता था दुहश्च से, वहाँ विकल्प कर दिया, किंतु ये दो धातु और हैं स्नु और नम, इनके लिए यक्षणौ कहा गया है। तो प्रश्नुते गौहु स्वयमेव, गाय अपने आप पन्हा जाती है। पन्हाने का मतलब है बछड़े को देखकर गाय के थानों में दूध उतर आता है, उसका नाम है गाय का पन्हाना। उसी के लिए स्नु धातु है। गौहु स्वयमेव प्रश्नुते, तो प्रश्नुते में आत्मनेपद तो हो गया, धातु परस्मैपदी था, किंतु यक नहीं हुआ। और प्राश्नोष्ठ गौहु स्वयमेव, यहाँ भी आत्मनेपद हो गया, किंतु चिली के स्थान पर चिण नहीं हुआ, तो चिली के स्थान पर शेष हो गया। तो प्रश्नुते गौहु स्वयमेव और प्राश्नोष्ठ गौहु स्वयमेव। नमते दंड स्वयमेव, नमते दंड स्वयमेव, दंडम नमति, ये प्रयोग था। फिर दंड को हमने कर्ता बनाया, उसको कर्मोद्भाव किया, तो यक होना था, तो यक तो नहीं हुआ और आत्मनेपद हो गया। तो नमते दंड स्वयमेव, दंड अपने आप झुक रहा है, दंड अपने आप झुक रहा है। और लुंग में अनस्त दंड स्वयमेव, डंडा अपने आप झुक गया। तो यहाँ चिली के स्थान पर सिच हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सूत्र ने चिन्ह का निषेध कर दिया।
कर्मवत भाव होने पर चिति के स्थान पर चिन्ह होना था, किंतु उसने निषेध कर दिया तो चिन्ह नहीं हुआ, तो चिन्ह से छोड़ अनस्त दंड स्वयमेव। अब दो कार्य नहीं हुए, तो देखिए यज्ञ नहीं हुआ और चिन्ह नहीं हुआ और आत्मनेपद हो गया। अब रही बात चिन्हवत भाव की, जो 86 युग से होने वाला है। वो चिन्हवत भाव सारे धातुओं को तो होता नहीं है, वो अजंत धातुओं में होता है और हलंत धातुओं में से हन ग्रह दृश्य 3 धातुओं को होता है। तो नम और दुह, इनमें तो चिन्हवत भाव प्राप्त ही नहीं था। स्नु में प्राप्त था तो वो नहीं हुआ, तो स्नु में चिन्हवत भाव नहीं हुआ। तो प्रश्नोष्यते गौः स्वयमेव, प्रश्नोष्यते बनेगा, चिन्हवत भाव नहीं होगा। अजंत धातुओं में चिन्हवत भाव प्राप्त होता है। तो इस निषेध के साथ एक वार्तिक आता है, यक्षणो प्रतिषेधे अनी श्रंथि ग्रंथि ब्रूयात मने पदा कर्मकाणाम उपसंख्यानम। इतने धातुओं का भी उपसंख्यान कर लेना चाहिए। जब यक उच्चारण का प्रतिषेध किया जाए तो जो ण्यंत धातु हैं और श्रंथ ग्रंथ और ब्रू, इन धातुओं से यक उच्चारण नहीं होंगे। तो कारयति कटम देवदत्ता, ये वाक्य है। अब हमने कर्म को कर्ता बनाया और कर्म भाव किया, तो कारयते कटः स्वयमेव, कारयते कटः स्वयमेव, यक नहीं हुआ। और अचीकरत कटम स्वयमेव, तो कारयति कटम देवदत्ता, कारयते कटः स्वयमेव, यक नहीं हुआ। और लुंग में अचीकरत कटम देवदत्ता, अचीकरत कटः स्वयमेव, यहाँ चिन्ह नहीं हुआ, तो चंग हो गया, नैत धातु से चंग हो गया। उत्पुच्छयते गाम गोपः, ये इनिंग का उदाहरण है। उच्च भांज चिवरान नहीं, उत्पुच्छयते गाम गोपः, उत्पुच्छयते गौः स्वयमेव, यक नहीं हुआ। उद पुपुच्छत गौः स्वयमेव, यहाँ चिन्ह नहीं हुआ, तो चंग हो गया। श्रथनादि ग्रंथम देवदत्तः, यह हमारा कर्तरी वाक्य है। इसमें हमने कर्मवत भाव किया, तो श्रथनीते ग्रंथ स्वयमेव, यक नहीं हुआ। और अश्रंथिष्ट ग्रंथ स्वयमेव, चिन्ह नहीं हुआ, तो से छोड़। ग्रथनाथ श्लोकम देवदत्तः, ये कर्तरी वाक्य है। इसको हमने कर्म कर्तरी बनाया, तो ग्रथनीते श्लोक स्वयमेव, ग्रथनीते श्लोक स्वयमेव, यक नहीं हुआ। और अग्रंथिष्ट श्लोक स्वयमेव, अग्रंथिष्ट श्लोक स्वयमेव, यहाँ चिन्ह नहीं हुआ। ब्रवीत श्लोकम देवदत्तः, ये कर्तरी वाक्य है। इसको हमने कर्म कर्तरी बनाया, तो ब्रूते श्लोक स्वयमेव, यक नहीं हुआ। यक नहीं हुआ तो ब्रू को वच भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रू को वच होता है अर्धातु विषयता में। तो ब्रूते श्लोक स्वयमेव, यक नहीं हुआ, और यक न होने से ब्रू को वच भी नहीं। अवोचत श्लोकम देवदत्तः, देवदत्त ने श्लोक पढ़ा, श्लोक कहा, ये कर्तरी लुंग हुआ, ये कर्तरी हुआ। अब कर्म कर्तरी, अवोचत श्लोक स्वयमेव, अवोचत श्लोक स्वयमेव, यहाँ चिन्ह नहीं हुआ, चिन्ह नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अंग। अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, ये तो हो गए धातु। निजंत धातु, श्रंथ ग्रंथ और ब्रू। अब आया आत्मनेपदा कर्मकाणाम। आत्मनेपदा कर्मकाणाम का क्या अर्थ है? ये देखिए प्रथम अध्याय के तृतीय पद में परस्मै पद, आत्मनेपद और उभय पद,
ये 3 प्रकरण हैं, उनमें आत्मनेपद विधौ अकर्मका ये धातवः, आत्मनेपद विधौ अकर्मका ये धातवो गृह्यन्ते ते आत्मनेपदा कर्मका। वहां पर आत्मनेपद विधि में जो धातु अकर्मक कहे गए हैं उनको यहाँ पर लेना है। इसका संबंध प्रथम अध्याय के तृतीय पाद से है। तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में अनुदात्त कृत आत्मनेपदम से लेकर स्वरित तक कर्तृभिप्राय क्रियाफले के पहले तक का जो प्रकरण है यह आत्मनेपद प्रकरण है। इसमें आत्मनेपद विधि में जो अकर्मक धातु हैं वे कहलाए आत्मनेपदा कर्मकाः। उनका व्यवहार होने पर कर्म कर्तरी प्रयोग होने में यदि उन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं तो उनके कर्म कर्तरी प्रयोग में यक और चुण नहीं होते। आहंति माणवकम देवदत्तः, आहंति माणवकम देवदत्तः, आहते माणवक स्वयमेव, यक नहीं हुआ। अवधीत माणवकम देवदत्तः, आवधिष्ट माणवक स्वयमेव। तो आवधिष्ट माणवक स्वयमेव वधादेश का विकल्प होने पर आहत माणवक स्वयमेव, ये 2 बन जाएंगे। विकुर्वते सैंधवा स्वयमेव, सैंधवा विकुर्वते, तो यक नहीं हुआ। सैंधवा ने सिंधु देश के घोड़े, सैंधवा स्वयमेव विकुर्वते, यक नहीं हुआ। और जब लुंग होगा तो चुन नहीं होगा। व्यकृशत सैंधवा स्वयमेव, तो कृष धातु है, चिली के स्थान पर सिच हो गया, चिन्ह नहीं हुआ। तो विकुर्वते सैंधवा स्वयमेव, व्यकृशत सैंधवा स्वयमेव। अब इसके बाद सूत्र है कुश रजो प्राचाम शन परस्मै पदंच। कुश निष्कर्षीय धातु है और रंज रागे धातु, इन 2 धातुओं का कर्म कर्तरी प्रयोग होने पर प्राचाम आचार्याणाम मतेन शन प्रत्ययो भवति परस्मै पदंच। प्राचीन आचार्यों के मत में शन प्रत्यय होता है और परस्मै पद होता है। यक होना चाहिए और आत्मनेपद होना चाहिए। तो यक नहीं होता, आत्मनेपद नहीं होता, शन होता है और परस्मै पद होता है। और चूंकि प्राचाम कहा है तो प्राचाम ग्रहणम विकल्पार्थम, तो विकल्प से हो जाएगा। तो पैर अपने आप खींच रहा है, वस्त्र अपने आप रंग रहा है, तो कुष्यति पाद स्वयमेव और रज्यति वस्त्रम स्वयमेव। और जब शन नहीं होगा, परस्मै पद नहीं होगा, तो कुष्यते पाद स्वयमेव और रज्यते वस्त्रम स्वयमेव, तब यक होगा और आत्मनेपद होगा। तो एक पक्ष में यक होगा, आत्मनेपद होगा, और एक पक्ष में शन होगा और परस्मै पद होगा। व्यवस्थित विभाषा चेयम, ये व्यवस्थित भाषा है। तेन लिड्लिंगो स्यादि विषये च न भवतः, ये व्यवस्थित भाषा है। तो ये जो परस्मै पद कहा गया और शन कहा गया है, ये लिट में, लिंग में और स्या प्रत्यय के विषय में ये नहीं हो। लिट में नहीं होगा, शन लिंग में नहीं होगा, और स्या का विषय क्या कहलाया, लृत और लिंग, यहाँ भी परस्मै पद नहीं होगा और शन नहीं होगा। तो चुकुषे पाद स्वयमेव, ये लिट हो गया। रंजे वस्त्रम स्वयमेव, ये लिट हो गया रंज का। तो कोशिशिष्ट पाद स्वयमेव और अंशिष्ट वस्त्रम स्वयमेव, ये आशीर लिंग हो गया। तो कोशिष्यते पाद स्वयमेव, रंक्षते वस्त्रम स्वयमेव, वस्त्र अपने आप रंग जाएगा।
पैर अपने आप खिंच जाएगा। अकोशि पाद स्वयमेव अरंजी वस्त्रम स्वयमेव। तो लिट में नहीं हुआ, लिंग में नहीं हुआ और स्या के विषय में नहीं हुआ। तो ये तो हमने देखा कि कर्मवत भाव होने पर कहाँ पर चारों कार्य नहीं होते, जो अतिदेश से होना थे वो चारों नहीं होते। अब यहाँ हमें 4 सूत्र और पढ़ लेना चाहिए जो कर्म कर्तरी प्रयोगों के लिए बनाए गए हैं। तो यह है आचह कर्म कर्तरी। सूत्र है 3:1-62। अजंत धातु से परे जो चिली उसके स्थान पर विकल्प से चुन आदेश होता है। कर्म कर्तरी प्रयोग होने पर, कर्मवत भाव होने पर अजंत धातु से परे जो चिली उसके स्थान पर विकल्प से चुन आदेश होता है। तो देवदत्ता कटम करोति, देवदत्ता कटम करोति, यहाँ कट को हमने कर्ता बनाकर कर्मवत भाव किया। तो अकार्य कट स्वयमेव, अकार्य कट स्वयमेव में चिली के स्थान पर चिन्ह हुआ और अकृत कट स्वयमेव में चिली के स्थान पर चिन्ह नहीं हुआ तो सिच होगी। अलाभ केदार स्वयमेव चिन्ह हुआ लू धातु से परे आने वाले चिली को, और अलविष्ट केदार स्वयमेव यहाँ सिच होगी। ये चिन्ह का विकल्प अजंत धातुओं के लिए है, इसलिए अभेद काष्ठम स्वयमेव यहाँ चिन्ह का विकल्प नहीं होगा, इसलिए यहाँ नित्य चिन्ह होगा। और ये विकल्प कर्म कर्तरी के लिए है, भाव कर्मों के लिए नहीं है, इसलिए वहाँ अकार्य कटो देवदत्तेन में नित्य चिन्ह होगा। और दुहश्च की बात हम जान चुके हैं कि दो धातु से परे आने वाला जो चिली उसके स्थान पर विकल्प से चिन्ह आदेश होता है कर्म कर्तरी, कर्मवत भाव होने पर। तो अदुग्ध गौः स्वयमेव और अदोहि गौः स्वयमेव। और न रुधा, रुध धातु से परे आने वाला जो चिली उसके स्थान पर चिन्ह आदेश नहीं होता कर्मवत भाव होने पर। अनववा रुद्ध गौः स्वयमेव, गैया अपने आप रुध गई, अपने आप रुध गई। और ये कर्म कर्तरी प्रयोग में ही निषेध है, किसका? चिली के स्थान पर चिन्ह होने का। यदि कर्म कर्तरी नहीं है तो चिन्ह हो जाएगा। अनववा रोधी गौः गोपालकेन, गोपाल ने गैया को रोका है तो चिन्ह होगा, और गैया अपने आप रुक गई तो चिन्ह नहीं। और तपोनुतापेच, तो हमने तपस तपः कर्म कस्यैव सूत्र से तप संतापे धातु के कर्ता को कर्मवत किया, और जब उसको कर्मवत भाव किया तब उस तप धातु से परे आने वाले चिली के स्थान पर चिणादेश नहीं होता। कब नहीं होता? कर्मवत भाव होने पर। कर्मवत भाव होने पर तप धातु से उत्तर जो चिली उसके स्थान पर चिणादेश नहीं होता। तो हमने बनाया था कर्मवत भाव करके तापसः तपः तप्यते, और लुंग में तापसः तपः अतप्त, सिच हो गया, चिली के स्थान पर चिन्ह नहीं हुआ। तो देखिए 3 अतिदेशों का विचार तो हमने कर लिया। साधातु के यक और भाव कर्मों से आत्मनेपद और चिन्ह भाव कर्मों से होने वाला चिन्ह। अब चौथा अतिदेश है चिन्हवत भाव। तो जब हम कर्ता को कर्मवत मान लेंगे तो ये जो चिन्हवत भाव होता है भाव कर्म में वो प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र है 6:4-62। स्यासिच सीयु तासिषु भाव कर्मणो रूपदेशे झन ग्रह दशाम व चिन्हवत इच्छ। ये कहता है सूत्र कि स्यासिच सीयु तो तास, ये जब भाव कर्म विषय में होंगे तो इनके परे होने पर उपदेशावस्था में जो अजंत धातु हैं
और हन ग्रह दृश्य, ये 3 हलंत धातु है। इनसे परे आने वाले स्यासित को विकल्प से चुनवत कार्य होगा, इच भी हो जाए। तो देवदत्ता कथम करिष्यति, ये वाक्य है। अब हमने इसको कर्म को कर्ता बना के कर्मवत भाव किया, तो करिष्यते कतः स्वयमेव, करिष्यते कतः स्वयमेव तो बन गया, और जब चिणवत भाव हुआ तो वृद्धि हो गई अचोनिति से, तो कारिष्यते कतः स्वयमेव, करिष्यते कतः स्वयमेव, कारिष्यते कतः स्वयमेव। देवदत्ता गाम नयति, नेष्यते गौः स्वयमेव और नायुष्यते गौः स्वयमेव। केदारम लुनाति, लूयते केदार स्वयमेव, लविष्यते केदार स्वयमेव, लाविष्यते केदार स्वयमेव। तो शत्रुम हनिष्यति, हनिष्यते शत्रु स्वयमेव, घानिष्यते शत्रु स्वयमेव। धनम दास्यति, कर्मवत भाव किया तो दास्यते धनम स्वयमेव, और चिणवत भाव होने पर युग हो गया आत्विक चुनकृतों से, तो दायिष्यते धनम स्वयमेव। जितने भी अदंत धातु हैं इनसे परे आने वाले ताश को विकल्प से चिणवत भाव होगा, और हलंत धातुओं में हन ग्रह दृश्य, इन 3 से परे आने वाले ताश को चिणवत भाव होगा। ये 4 फल अतिदेश के हमने देखे, और जहाँ इनका निषेध किया उसको भी हमने देखा। इस प्रकार कर्मवत भाव होने पर होने वाले सारे कार्यों का हमने विचार किया। आज के व्याख्यान में ये तावत है।